एक गिलास की मदद से मिनटों में ढेरों आटा गूंदने का जबरदस्त एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। बच्चों को बगैर रुलाए कपड़े पहनाने की एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। एक ऑयल जो पुरानी से खारिश और एलर्जी का खात्मा कर देगा। इसके साथ ही कटी फटी एड़ियों को सिर्फ एक रात में ठीक करने का फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। मेरी पहली टिप बच्चों को कपड़े पहनाने से रिलेटेड है। छोटे बच्चों को कपड़े पहनाने हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिलचिलाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हाई नेक हो, टर्टल नेक जब भी बच्चों को पहनाते हैं तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी एक ट्रिक शेयर करूंगी कि आप बच्चों को ढेरों कपड़े भी पहना लेंगे और बच्चे हंसी खुशी वो कपड़े पहन लेंगे, बिल्कुल भी रोएंगे नहीं। आपने एक शॉपर ले लेना है और उसमें छोटा सा होल बना देना है। बच्चों को शॉपर पहनना बहुत पसंद होता है और बच्चे इसमें बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉपर पहनाने से आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो बच्चे इससे खेलते रहेंगे, दूसरा तंग से तंग जो नेक होती है, टर्टल नेक होती है या अपर की जो नेक होती है, गला, वो बहुत तंग होता है, बच्चों को पहनने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप इस तरह पहना देंगे स्लिप होके, ये बहुत इजीली पहनाया जाएगा और बच्चे हंसी खुशी ये पहन लेंगे। इस तरह की टर्टल नेक हो, हाई नेक हो या फिर शॉर्ट नेक होती है, या आमतौर पर भी वो जो गले बहुत छोटे होते हैं, आप उसे अगर खुद पहनना चाहें या बच्चों को पहनाए तो इस ट्रिक की मदद से बहुत इजीली कपड़े पहने जा सकते हैं, पहनाए जा सकते हैं। अब बच्चों को कपड़े पहनाना बिल्कुल एक खेल बन गया है। इस तरह बच्चे बहुत हंसी खुशी कपड़े पहन लेते हैं, वो अपनी तरफ से एंजॉय कर रहे होते हैं, शॉपर के साथ खेल रहे होते हैं और आप इसी दौरान बच्चों को कपड़े पहना सकते हैं। जब चूड़ीदार पजामा हो या इस तरह की जो बॉटम तंग होती है वो पैंट पहननी हो, किसी तरह की भी आपने टाइट्स पंचे पहनने हो, तो आप शॉपर की मदद से जब आसानी से पहन सकते हैं। शॉपर जब आप अपने पाँव पे चढ़ाएं, ऊपर से ये पहने आप चूड़ीदार पजामा हो गया या कोई भी टाइट्स वगैरह, तो इजीली वो पहने जा सकते हैं। अक्सर लिखाई के दौरान पेन रुक जाता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेन में जो होती है इंक होती है वो जम जाती है। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो पेन चलते चलते रुक जाता है, काम नहीं करता। हल्का सा आप अपने हाथों से इसे रब करेंगे, हथेलियों की हीट मिलेगी, पेन दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। बगैर पैसे ज़ाया किए, बगैर मेहनत के मिनटों में आपने इसका हल निकाल दिया। छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। दूसरा मसला आता है जब भी काम करने बैठते हैं बच्चों के पास पेंसिल छोटी रह जाती है, जो हाथ में नहीं आती, लिखाई नहीं हो सकती। तो आपने इस तरह का मार्कर का जो बेकार पड़े मार्कर के आपने पिछला हिस्सा ले लेना है और उसमें इस पेंसिल को इंसर्ट कर देना है। इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी। होता यह है कि बच्चे बहुत देर से याद दिलाते हैं, मार्केट्स बंद होती हैं, कोई लाने वाला नहीं होता, तो आसानी से ट्रिक से आप अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। जब आसानी हो आप दूसरी पेंसिल ले लें। आपने यहाँ सरसों का ऑयल ले लेना है और उसे गर्म कर देना है। कुछ मिकदार यहाँ पर अजवाइन की आपने ऐड कर देनी है। जितना तेल लेंगे उसका चौथाई हिस्सा आपने अजवाइन ले लेनी है और इसे अच्छे से कलका लेनी है। आंच आपने बहुत हल्की रखनी है रेमेडी के लिए, बस इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसे अच्छे से पक जाना चाहिए इस ऑयल में। आपने यहाँ पर सरसों का तेल ही लेना है क्योंकि ये गर्म भी होता है और इसकी तासीर जो है, जो रेमेडी बना रहे हैं उसके लिए बहुत मुफीद है। तो ये हमारे पास रोगन अजवाइन बनकर तैयार हो गया है चंद ही मिनटों में। रोगन अजवाइन मार्केट में बहुत महंगे दामों मिलता है। जो सर्दी की वजह से खारिश होती है, खुजली होती है, इन्फेक्शन होती है, दादर होता है, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। आपने हल्का सा इसे लगा देना है और आप देखेंगे आपको आराम आ जाएगा। इस तरह की विक्स की जो बोतल होती है उससे ज़बरदस्त हम एक चीज़ बनाने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। आपके पास अगर विक्स की ना हो तो इस तरह के बच्चों के जो वाटर कलर्स होते हैं वो बोतल भी आप ले सकते हैं। आपने किसी भी चीज़ को गर्म करके पेचकस वगैरह को दरमियान में इसके होल बना देना है। जो होल होगा उसका साइज़ आपने इतना रखना है जितना कि आम एक पेंसिल का साइज़ होता है। पेंसिल शार्प करने वाला आपने कोई भी शार्पनर लेकर उसको हॉट ग्लू की मदद से इसमें अच्छे से फिक्स कर देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो शार्पनर का होल होगा वो इस होल के बिल्कुल बराबर आए, दोनों होल बिल्कुल ठीक आए और आपने इसे पकड़कर अच्छे से फिक्स कर देना है। ये आपके पास बहुत अच्छा सा शार्पनर बॉक्स बनकर
रेडी हो गया है। अब आपके बच्चे पेंसिल शॉर्प करेंगे, उनके बैग में कचरा नहीं होगा, ज्योमेट्री बॉक्स गंदे नहीं होंगे। या घर पर होमवर्क कर रहे होते हैं बच्चे तो कारपेट पे इसका बहुत गंद फैला देते हैं। कारपेट से इन छिलकों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह इजीली वो जब ये भर जाए आप इसे खाली कर लें और बच्चे अपना काम आसानी से कर सकेंगे। तो छोटी सी टिप है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने एक खाली यहाँ पर कटोरी ले लेनी है और उसमें आपने सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल आजकल सर्दियाँ है, इसकी तासीर गर्म होती है और ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अलावा इसमें दर्दों को ख़त्म करने वाली तासीर भी होती है। जो जिस्म में दर्द होते हैं किसी भी किस्म के, वो भी इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपने सरसों का तेल लेना है और कुछ क्वांटिटी आपने वैसलीन की ले लेनी है। चाहे तो पेट्रोलियम जेली ले लें, चाहे तो वैसलीन ले लें, दोनों एक ही है। पेट्रोलियम जेली इसकी सिर्फ रॉ फॉर्म में होती है। तो यहाँ आपने कुछ इसकी मिकदार ऐड कर देनी है। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है वो ऐड कर लें या आप बाजारी भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 1 वीक बाद दोबारा इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती। आप अगर ये भी ऐड कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, ब्लेंड कर देना है और इसके साथ ही अगर आपके पास यहाँ ग्लिसरीन है वो ऐड कर दें या विटामिन ई के 2 कैप्सूल यहाँ पर ऐड कर दें। विटामिन ई स्किन को नरिश करता है, उसको हील होने में मदद देता है और स्किन बैरियर को बेहतर बनाता है। यहाँ जो हम रेमेडी बना रहे हैं वो हम फटी हुई एड़ियों के लिए बना रहे हैं, जो इंतहाई ड्राई स्किन होने की वजह से एड़ियाँ फट जाती हैं, फिर उनसे खून रिसने लगता है, चलने में बहुत दुश्वारी होती है और बहुत तकलीफ देह होता है। लेकिन आप ये रेमेडी लगा लेते हैं तो मेरा दावा है कि सिर्फ एक रात में आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस रेमेडी लगाने के लिए 1-2 प्रोसेस हैं, आप मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं उसकी डेड स्किन को हम पहले उतारने के लिए फटकड़ी को किसी भी नीम गर्म पानी में आपने डालकर पाँव को तकरीबन 10 से 15 मिनट सोक कर देना है। उसके बाद आपने इस हील क्रीम को लगाकर शॉपर लगाकर ऊपर सॉक्स पहनकर रात भर सो जाना है तो सुबह ये बिल्कुल ठीक हुई होंगी। एक गिलास की मदद से ढेरों ढेर आटा आप कैसे गूंथ सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। आपने गिलास को और बर्तन को ऑयल लगाकर ग्रीस कर देना है। गिलास आप कोई सा भी ले सकते हैं, स्टील का भी और एक्रेलिक का भी, प्लास्टिक का भी। इसके अलावा आपने जितना आटा गूंदे हैं उसमें आपने हस्बे जायका अगर पसंद हो तो नमक ऐड कर दें, स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपने पानी ले लेना है। आपने यहाँ पर एकदम से पानी नहीं डालना, हल्का हल्का साथ साथ आपने पानी डालते जाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि ये पानी ज़्यादा ना हो जाए। गिलास की मदद से ही आप मिक्स करेंगे। अब गिलास से आटा गूंदने की लॉजिक ये है कि बाज़ औक़ात सर्दियाँ होती हैं, आटा गूंदना हमें मुश्किल लगता है, पानी ठंडा होता है, तो इस तरह बगैर हाथ लगाए आप ढेरों ढेर आटा गूंद सकते हैं। आटे गूंदने का अमल अगरचे सिर्फ 10 मिनट का होता है लेकिन परेशानी हमें सारा दिन रहती है। 2 घंटे हम सोचते रहते हैं कि आटा भी गूंदना है। अगरचे आटा गूंदना इतना मेहनत तलब काम नहीं है लेकिन मुश्किल शायद इस वजह से लगता है कि हमारे हाथों के साथ आटा लग जाता है जो हमें कोफ्त में मुब्तला करता है। तो इस तरह आप गिलास की मदद से आटा गूंदेंगे या जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें भी आटा गूंदना मुश्किल लगता है तो इस तरह कुछ ही देर में आप ढेरों ढेर आटा गूंद लेंगे। तो बिल्कुल भी हाथ लगाए बगैर मैंने आपके सामने ही वीडियो को स्किप नहीं किया, सिर्फ स्पीड तेज कर दिए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये आटा गूंद रहा है। एंड पे मैं आपको इसे दिखाऊंगी भी कि ये कितना अच्छा आटा गूंद के तैयार हो गया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने इसे 5 मिनट का स्टे दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं आटा अच्छे से सेट हो गया है। बस इसी के साथ आपने 1-2 दफ़ा जैसे मुक्कियाँ लगाते हैं गिलास की मदद से ही लगा देना है। आटा बिल्कुल बर्तन ने भी आटा छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि आटा बहुत अच्छे से गूंद गया है और हमारे हाथ भी बिल्कुल ड्राई हैं, साफ हैं, बिल्कुल मैस भी नहीं बना, सब कुछ आपके सामने ही किया है। आटा भी इतना अच्छा तैयार हो गया, ये आपके सामने मैं पेड़ा बनाकर भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसका पेड़ा बन रहा है। आटा बहुत नरम है, मैंने जूम करके भी दिखाया है। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसमें से कोई एक टिप भी अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल